एडवांटेजेस या तो डिसएडवांटेजेस, इसमें से क्या लेना चाहेंगे आप लोग? ऑब्वियसली एडवांटेजेस लेना चाहेंगे। तो ये बता रहे हैं कि कभी कभी वो नुकसानदायक होगा, कभी कभी डिसएडवांटेज जो हमको दिखते हैं, डिसएडवांटेज मतलब कमियां, वो असल में कमियां होती नहीं, हमको दिखती हैं। We may not accept, but it is true that we are often misled about the nature of advantages and disadvantages. कभी कभी जब हमको लगता है कोई चीज कमी है या कोई चीज कमी नहीं है, उसके बारे में हम कंफ्यूज्ड हैं। That is why we look for advantages. इसलिए हम क्या खोजते हैं? एडवांटेजेस। जैसे आप अभी पंखा चला रहे थे ताकि आपको एडवांटेज मिल जाए। It would be worthwhile to know what we think as disadvantages and is actually a disadvantage. कि ये अच्छा रहेगा कि ये समझ लें कि किस चीज को हम डिसएडवांटेज सोचते हैं और सच में क्या डिसएडवांटेज होता है। कन्वेंशनल विजडम, जो आमतौर पे माना जाता है, होल्ड्स दैट एडवांटेज इज समथिंग दैट ऑट टू बी अवॉइडेड। सॉरी, डिसएडवांटेज समथिंग दैट ऑट टू बी अवॉइडेड, कोई ऐसी चीज जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। बट इट इज अ सेटबैक और अ डिफिकल्टी दैट लीव्स यू वर्स, दैट इट इज अ सेटबैक और डिफिकल्टी दैट लीव्स यू वर्स यू वुड बी अदरवाइज। मतलब अगर आप उस कंडीशन में पहुंच गए तो जैसे हैं उससे ज्यादा खराब रहेंगे। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, अगले कुछ चैप्टर्स में आप देखेंगे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द आइडिया दैट देयर आर सच थिंग्स एज डिजायरेबल डिफिकल्टीज या तो डिसएडवांटेजेस। कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो डिजायरेबल हैं, जो होना चाहिए हमारे पास। दैट कॉन्सेप्ट वॉज कंसीव्ड बाय रॉबर्ट जर्क and Elizabeth Zirk, two psychologists at the University of California, Los Angeles, and it is beautiful and haunting way of understanding how underdog can come to excel. Underdog कौन होते हैं? दो लोग होते हैं मार्केट में या जिंदगी में। एक जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर कोई फोन लॉन्च करती है तो बहुत बड़ी कंपनी है, और एक अंडरडॉग कौन है उनके सामने? कोई ऐसी जो छोटी मोटी जिसको कोई जानता ही नहीं है, कम है, उनको अंडरडॉग माना जाता है। जैसे जमींदार साहब के घर में एक बेचारा नौकर काम करता हो और नौकर जमींदार के सामने अपनी दुकान खोल दे, उनका एक होटल, इसकी एक ढाबा, तो ही इज एन अंडरडॉग। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज बेसिकली कि आप अगर अंडरडॉग हैं तो कैसे जायंट्स के साथ फाइट करें और विन करें। तो आप देखेंगे कि अंडरडॉग कैसे एक्सेल कर सकते हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग पजल। एक पजल है आपके सामने, इसको कंसिडर करिए। अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट्स $1.10 इन टोटल। जिसको इसका आंसर पता है अभी बताएगा नहीं। द बैट कॉस्ट्स $1 मोर देन द बॉल। हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट? ₹1.10 का बैट और बॉल दोनों है। तो बैट जो है वो बॉल से ₹1 महंगा है, तो बॉल कितने का है और बैट कितने का है? कुछ गेस? जिसको पता है अच्छा वही बता दे। यू बोलता है यू व्हाट्स योर इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स? आपका रिस्पॉन्स क्या है? आई एम गेसिंग दैट इट इज दैट द बॉल मस्ट कॉस्ट 10 cents. दैट कांट बी राइट दो, कैन इट? द बैट इज सपोज टू कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल। ₹1.10 का है तो हम यही गेस करेंगे कि ₹1 का बॉल बैट है, 10 पैसे का बॉल है। यही मैंने गेस किया था। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत जीनियस हैं। आप हमारी क्लास में शायद बैठने के लायक हैं कि नहीं, या तो हम आपको पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, पता नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पहली बार जो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स आता है वो यही आता है आम बच्चे को, और हम सब अपने आप को आम मानते हैं। ठीक है, तो सो इफ द बॉल कॉस्ट्स 10 cents, द बैट मस्ट बी $1.10 एंड वी हैव एक्सीडेड द टोटल। अगर 10 सेंट का बॉल मानते हैं तो बैट उससे चूंकि $1 महंगा है तो वो कितने का हो गया? 1.10, तो टोटल अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा। द राइट आंसर मस्ट बी दैट द बॉल कॉस्ट्स 5 cents, कि बॉल अगर 5 सेंट का है तो बैट $1.05 का है। ठीक है, वेरी गुड। हियर इज अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, ये ज्यादा आसान है। इफ इट टेक्स 5 machines 5 minutes टू मेक 5 widgets, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 100 machines टू मेक 100 widgets? 5 मशीन 5 मिनट में 5 विजेट बनाती हैं। ठीक है, तो 100 मशीन 100 विजेट कितनी देर में बनाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 100 मिनट में। बोलता है द सेटअप ऑफ द क्वेश्चन टेम्प्ट्स टू आंसर 100। जल्दी में कोई पूछ ले तो हम यही कहेंगे 5 5 5, तो 100 100 100।
but it is a trick. 100 machines take exactly the same amount of time to make 100 widgets as 5 machines take to make 5 widgets. 5 मिनट लगेगा, आपने सही कहा था पहले. These puzzles are two of the 3 questions that make up the world's shortest intelligence test. दोनों इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लोग पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर लाए आप. टेस्ट्स, इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट, CRT. बेसिकली आपकी बुद्धि चेक की जाती है इससे, आप कितने समझदार हैं. इट वॉज इन्वेंटेड बाय येल प्रोफेसर शेन फ्रेडरिक एंड इट मेजर्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इट अपीयर्स. ये आपकी वो एबिलिटी चेक करता है कोई भी चीज कब आपको ये पहचानने में कि कोई चीज आम दिख रही है लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिखने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. टू मूव पास्ट इम्पल्सिव आंसर्स टू डीपर एनालिटिक जजमेंट, कि आप तुरंत आंसर देने के बजाय आप थोड़ा सोचते हैं, गहराई में जाते हैं, तब आंसर देते हैं. फ्रेडरिक आर्ग्यूज दैट इफ यू वांट अ क्विक वे टू सॉर्ट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटी. कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? बेसिकली किसी भी चीज को परसीव करना, परसीव कर पाना. अगर आप चेक करना चाहते हैं, his little test is almost as useful as tests that have hundreds of items and take several hours to finish. उनके हिसाब से अगर एक बुकलेट बनाए आप 100 क्वेश्चन के, उससे ज्यादा अच्छा है कि 3 क्वेश्चन इस तरह के पूछ लीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा कॉग्निटिव एबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है. टू प्रूव दिस, इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक गेव द CRT टू स्टूडेंट्स इन 9 अमेरिकन कॉलेजेस. 9 अमेरिकन कॉलेजेस को ये 2-3 सवाल पूछे, एंड द results track pretty close with how students from those colleges would rank on more traditional intelligence test. उनका रिजल्ट देखा गया. ठीक है. Students from MIT is supposed to be one of the best colleges in the world. Massachusetts Institute of Technology, perhaps the brainiest college in the world, शायद दुनिया का सबसे brainiest college है, averaged 2.18 correct answers out of 3. हम तो उम्मीद करेंगे 3 में से 3 मिलना चाहिए सबको, लेकिन नहीं आया. 2.18 करेक्ट आंसर आया था. Students of Carnegie Mellon University in Pittsburgh, ये भी one of the top colleges है. Another extraordinarily elite institution averaged 1.51 right answers out of 3. आधा गलत आधा सही. Harvard students scored 1.43, उससे भी कम. The University of Michigan Ann Arbor, जहां से बिल जॉय पढ़े थे, 1.18, आधे से भी कम. And University of Toledo 0.57, मतलब बहुत कम. The CRT is really hard. उनके लिए CRT मुश्किल था. But here is a strange thing, एक अजीबो गरीब चीज. Do you know the easiest way to raise people's score on these tests? सबसे आसान तरीका कि टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ जाए उनका? Make it just a little bit harder. अगर इस टेस्ट को थोड़ा सा और मुश्किल बना दीजिए तो इसी टेस्ट में उनके नंबर बढ़ जाएंगे. The psychologist Adam Alter and Daniel Oppenheimer tried this a few years ago with a group of undergraduate at Princeton University. उन्होंने कोशिश किया प्रिंसटन में. First they gave the CRT normal way, पहले नॉर्मल तरीके से दिया, and the students averaged 1.9 correct answers out of 3. उनका स्कोर क्या था? 1.9, तकरीबन 2-3 में से सही थे. That's pretty good, ये अच्छा है. Though it is well short of 2.18 that MIT students average, लेकिन MIT से कम है. Then Alter and Oppenheimer printed out the test question in font that was really hard to read. उन्होंने क्वेश्चन को अलग तरीके से छापा. 10% gray, 10 point italic Arial font so that it looks like this. जैसे नीचे एकदम हल्का सा है ना, हल्का हल्का. 1 लिखा है, a bat and the ball costs 1.10 in total. The bat costs 1 more than the ball. How much does the ball cost? थोड़ा सा हल्का कर दिया उसको. The average score this time was 2.45. Harvard से भी बढ़ गया. Suddenly the students were doing much better than the counterparts at MIT. MIT से भी better score हो गया उनका. That's strange, isn't it? अजीब नहीं है? टेस्ट को थोड़ा मुश्किल बना दो तो स्कोर बढ़ गए. Normally we think that we are better at solving problems when they are presented clearly and simply. हमको लगेगा जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने एकदम साफ साफ और क्लियरली लिखा हो तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. बट हियर द ऑपोजिट हैपेंड, यहाँ उल्टा हुआ. अ 10% ग्रे 10 पॉइंट इटैलिक एरियल फॉन्ट मेक्स रीडिंग रियली फ्रस्ट्रेटिंग. बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए. यू हैव टू स्क्विंट अ लिटिल बिट एंड मे बी रीड द सेंटेंसेस ट्वाइस एंड यू प्रॉब्ली वंडर हाफ वे थ्रू
दो हु ऑन अर्थ थॉट इट वाज अ गुड आइडिया टू प्रिंट आउट द टेस्ट दिस वे। आप पढ़ते पढ़ते क्या पता नहीं कौन बेवकूफ ऐसा हल्का छाप के रखा है, थोड़ा साफ साफ छापता तो आसान होता पढ़ने में। सडनली यू हैव टू वर्क टू रीड द क्वेश्चन। अब आपको ध्यान करना लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए भी क्वेश्चन, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में ऊपर के 2-3 वर्ड पढ़े, आंसर लिखना शुरू, बाद में याद आता है अरे सर मैंने तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं था। येट ऑल दैट एक्स्ट्रा एफर्ट पेज ऑफ, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप देते हैं उससे फायदा होता है। एज ऑल्टर सेज मेकिंग द क्वेश्चन डिसफ्लुएंट, मतलब पढ़ने में मुश्किल, causes people to think more deeply about whatever they come across। जब थोड़ा मुश्किल से ध्यान से पढ़ते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस भी थोड़ी गहरी हो जाती है। They'll use more resources on it, वो अपने दिमाग के ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। They'll process more deeply or think more carefully about what's going on, वो प्रोसेस भी डीपली करते हैं और सोचेंगे भी क्या हो रहा है। Alter and Oppenheimer made the CRT more difficult, but that difficulty turned out to be desirable। उन्होंने उसको टेस्ट को थोड़ा मुश्किल बना दिया, लेकिन वो मुश्किल क्या थी, ऐसी मुश्किल थी जो हम चाहते थे, इससे फायदा हुआ। नॉट ऑल डिफिकल्टीज हैव सिल्वर लाइनिंग ऑफ कोर्स, लेकिन सारी की सारी डिफिकल्टीज डिजायरेबल नहीं होती, सब इस तरह की नहीं होती जिससे फायदा हो। वॉट कैरोलिन सैक्स वेंट थ्रू इन हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास एट ब्राउन वॉज अनडिजायरेबल डिफिकल्टी। एक लड़की थी, उसको बेचारी को एडमिशन चाहिए था 12th के बाद बेस्ट कॉलेज में, तो उसने टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस में से सबसे टॉप में ले लिया एडमिशन, और वहां से उसने छोड़ दिया 2 साल बाद। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन। वो भी डिफिकल्टी थी, बाकी दोस्त उसके पीयर्स थे, बहुत तेज थे और वो नहीं कर पा रही थी, बट उसने छोड़ दिया। दैट डिफिकल्टी वॉज नॉट डिजायरेबल, दैट वॉज अनडिजायरेबल डिफिकल्टी। जो डिफिकल्टी में आप अपने आप को निखार नहीं पा रहे हैं, जिस डिफिकल्टी से, वो डिजायरेबल डिफिकल्टी नहीं है। शी is a curious, hardworking, talented student who loves science, and there was no advantage to putting her in a situation where she felt demoralized and inadequate। जब उसको बेस्ट कॉलेज में डाल दिया तो मेहनती थी, समझदार थी, बहुत अच्छे कॉलेज में डाला तो डिमोटिवेटेड हो गई, क्लास में उसको लगने लगा कि मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। The struggle did not give her a new appreciation of science। इस मुश्किल से साइंस के लिए उसकी इच्छा और बढ़ नहीं गई, लाइकिंग बढ़ नहीं गई। Scared her away from science, इससे वो साइंस से डर के भाग गई। But there are times and places where struggles have opposite effect, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी स्ट्रगल जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। what seems like the kind of obstacle that ought to cripple an underdog's chance is actually like Alter and Oppenheimer Arial 10% gray 10-point italic font। कभी कभी जो हमको और आपको लगेगा कि बेचारा कितनी मुसीबत में फंसा है, लेकिन वो जो बेचारगी है, जो डिसएडवांटेज है, वो होता क्या है, उसके लिए डिजायरेबल डिफिकल्टी होती है। कैन डिसलेक्सिया टर्न आउट टू बी डिजायरेबल डिफिकल्टी? क्या डिसलेक्सिया उस तरह की डिजायरेबल डिफिकल्टी हो सकती है? इट इज हार्ड टू बिलीव दैट इट कैन, गिवन हाउ मेनी पीपल स्ट्रगल विद डिसऑर्डर थ्रू आउट देयर लाइव्स। बहुत से लोग हैं, आप कौन बोलेगा भाई कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाए, एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रेंज फैक्ट, लेकिन एक अजीबोगरीब सच्चाई है। A recent study by Julie Logan at City University London puts the number somewhere around a third। बाप रे, एक स्टडी हुआ है और थर्ड। The list includes many of the most famous innovators in the past few decades। जितने भी इनोवेटर्स हुए हैं, साइंटिस्ट्स, नया जिन्होंने आविष्कार, इन्वेंटर्स, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन। जानते हैं रिचर्ड ब्रांसन को? उसकी अपनी हवाई जहाज की कंपनी है, बहुत चीजों की कंपनी है उसकी, फेसबुक पे उसका खुद का पेज है। द ब्रिटिश बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर इज डिसलेक्सिक। क्या है? डिसलेक्सिक है। चार्ल्स श्वैब, द फाउंडर ऑफ डिस्काउंट ब्रोकरेज दैट बियर्स हिज नेम, इज हैज डिसलेक्सिया। एज आर द सेल फोन पायनियर क्रेग मैक्कॉ सेल फोन बनाने वाला, वो भी डिसलेक्सिक है। डेविड नीलमैन, द फाउंडर ऑफ जेट ब्लू। जॉन चेम्बर्स, द सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी जायंट्स सिस्को जानते हैं? सिस्को बोला था हम फेसबुक को खत्म कर देंगे। पॉल और फिलिया, द फाउंडर ऑफ किंकोस, द नेम टू नेम जस्ट फ्यू। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली डिसलेक्सिक हैं। The neuroscientist Sharon Thompson Shell remembers speaking at the meeting of prominent university donors। एक डोनर्स की मीटिंग हो रही थी जहां पर बड़े बड़े लोग डोनेशन देने आए थे।
वहां पर जब उनसे बात करी थी, वर्चुअली ऑल ऑफ देम सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, वो सारे के सारे सक्सेसफुल बिजनेस पीपल थे. एंड ऑन अ विम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ देम हैड एवर बीन डायग्नोज्ड विद लर्निंग डिसऑर्डर्स, उन्होंने ऐसे पूछा कि अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिनको लर्निंग डिसऑर्डर की तरह डायग्नोज कर दिया गया था. हाफ द हैंड्स वेंट अप, उसमें से आधे लोग ऐसे थे जिनके हाथ ऊपर गए कि हमको स्कूल में ठप्पा लगा दिया था कि आपको पढ़ना वढ़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल है. शी सेड इट वाज अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं कर सकते. शायद मैं भी उसी में से एक हूं. देयर आर टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, इस चीज का दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है फॉर दिस फैक्ट. वन इज दैट दिस रिमार्केबल ग्रुप ऑफ पीपल ट्रायम्फ्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी. एक तो ये उसके बावजूद, पढ़ाई लिखाई ना आने के बावजूद वो लोग जीत के निकल के आ गए. They are so smart and so creative that nothing, not even the lifetime of struggling with reading could stop them. इतने मेहनती हैं, इतने स्मार्ट हैं कि मुश्किलों के बावजूद वो निकल के आए. The second perspective क्या है? The more intriguing, जो थोड़ा ज्यादा intriguing है, possibility is that they succeeded, कि वो succeed क्यों हुए? In part because of their disorder that they learned something in their struggle that proved to be of enormous advantage. कि इस मुश्किल की वजह से उनको कुछ और चीज सीखना पड़ा. ये ऐसे ही है, कोई अंधा है, आंख खराब है तो उसको हाथों से चीजों को पढ़ना पड़ता है. तो चूंकि आंख खराब है तो हाथ उसके डेवलप हो जाते हैं टच करने में. तो ऐसे ही चूंकि डिस्लेक्सिक थे तो कोई और चीज इनकी डेवलप हो गई जिसकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल हो गए. वुड यू विश डिस्लेक्सिया ऑन योर चाइल्ड? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया हो जाए? इफ द सेकंड ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज ट्रू, अगर सेकंड वाली पॉसिबिलिटी सच्ची है कि डिस्लेक्सिया होने से आपको सफलता मिलेगी, चाहेंगे आप? मैं तो चाहूंगा भाई. कौन इतना झंझट लेगा, स्कूल में 15 साल पढ़े. यू जस्ट माइट, शायद आप चाहें. कल देखेंगे कुछ लोगों के बारे में, हम पढ़ेंगे जिनको डिस्लेक्सिया था और कैसे स्ट्रगल उन्होंने किया और कैसे वो इसका क्योर. एज सच ये बहुत नई डायग्नोसिस है, अभी 15-20 सालों में निकली है, अभी बहुत क्योर क्लियर नहीं कोई.